तो आइए हम लोग शंकु अब देखते हैं। देखिए ये आपको शंकु दिख रहा होगा, शंकु आप देख रहे हैं। शंकु होता कैसा है पहले ये देखिए, आपके लिए मैंने कितना बेहतरीन चीज़ लेके आई खरीद के। अब आपको शंकु दिख रहा होगा, ऊपर एक शीर्ष होगा, नीचे एक वृत्ताकार चीज़ होगी, ठीक है। क्या होगी? वृत्ताकार चीज़ होगी, मतलब नीचे सर्किल एक होगा और ऊपर एक एकदम ऐसा देख रहे हैं नोकीला सा निकला हुआ है। इसी प्रकार इसमें देखिए ऊपर एकदम नोकीला निकला हुआ है और नीचे कैसा है? सर्किल है, वृत्ताकार है। तो शंकु ऐसा ही होता है। देखिए इस तरीके एक और आपके लिए बनाया हूँ मेहनत करके बाद से। ऊपर क्या होगा? कोण होगा, मतलब ऊपर एक शीर्ष होगा और नीचे एक वृत्त की आकार की आकृति होगी। तो इसी तरीके से हम लोग समझेंगे इसी को, शंकु को, कि कैसे होता है एक्चुअली। देख लीजिए शंकु होता कैसे है। ऊपर एक शीर्ष होगा, टॉप होगा, और नीचे क्या होगा? एक सर्किल होगा। तो इस चीज़ को आप लोग कंसेप्ट रखिए। और देखिए इसकी जो ऊंचाई है टोटल, मतलब यहाँ से लेके एकदम सबसे नीचे तक लंबवत ऊंचाई जो होगी, इस गोले से जो लंबवत ऊंचाई होगी वो होगी h होगी। त्रिज्या, इस वृत्त की जो आपको त्रिज्या दिख रही है, ये जो सामने आपको एक त्रिज्या दिख रहा होगा ना एकदम वृत्ताकार, ये जो सामने जो वृत्ताकार दिख रहा है इसकी एक रेडियस होगी, त्रिज्या होगी, वो होगी r। और तिरछी ऊंचाई, साइलेंट ऊंचाई क्या होती है, तिरछी ऊंचाई क्या होती है? ये देखिए यहाँ से आप जाके जाएंगे ना एकदम कोने की तरफ। देखिए यहाँ से आप जैसे जैसे कर्व की तरफ बढ़ेंगे, कर्व की तरफ बढ़ेंगे तो क्या हो जाता है आपका? ये हो जाता है तिरछी ऊंचाई, ठीक है। इसी तरीके से होता है शंकु, पहले ऊंचाई, लंबवत ऊंचाई, तिरछी ऊंचाई और आर। तो आशा करते हैं इस चीज़ों को आप लोग समझ गए होंगे। नहीं समझेंगे तो एक बार और देख लीजिए। ये वृत्त होता है, रेडियस होता है और ऊंचाई अंदर की तरफ, और ये साइलेंट ऊंचाई, तिरछा ऊंचाई होती है, ठीक है। तो चलिए आइए हम लोग शुरू करते हैं और समझना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझने का वाले पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, मतलब कर्व्ड सरफेस कितना होता है। तो देखो कर्व्ड सरफेस जब भी पूछे तो कर्व्ड सरफेस आपको कितना बताना है? जितना आपको कलरफुल आपको दिख रहा होगा, देखिए जितना आपको कलरफुल दिख रहा है ना, एक जितना आपको कलरफुल पिंक कलर में जितना कलरफुल दिख रहा है, इसी को ढक दो, कपड़ा उठाओ और इसी को ढक दो, ये दिखाई ना दे। और जब ढक दोगे ना, और जितने तुमको कपड़े की जरूरत पड़ेगी वही होगा इसका वक्र पृष्ठ, ठीक है। और वक्र पृष्ठ इसका कैसे निकालोगे? तो इसका थोड़ा सा अलग से निकलता है। तो इसका वक्र पृष्ठ आता है पाई आर एल, पाई आर एल, यानी शंकु का जब वक्र पृष्ठ हो जाता है पाई आर एल, पाई आर एल हो गया। कोई दिक्कत? एल कौन सा है? वो भी एल कौन सी है? एल ये आपकी साइलेंट है, जो यहाँ से लेके डायरेक्ट यहाँ तक चलती है, वही होती है इसकी एल। तो पाई आर रेडियस और एल, ये हो जाती है आपकी क्या? पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? अभी तक तुमने इसको केवल इसको ढका है, जो कलरफुल दिख रहा है, जो कलरफुल दिखा है केवल आपने उसी को ढका है। लेकिन कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या होता है कि ऐसा ढक दो, ऐसा ढको कि मतलब ये भी ना दिखे, मतलब ये सर्किल भी नहीं दिखना चाहिए। मतलब इसको तो ढकना ही ढकना है, साथ में इसको भी ढक दो। अब इसको ढकने के लिए क्या करोगे? सीधी सीधी बात है कि पाई आर एल, भाई पहले कलरफुल वाला को तो ढकोगे ही ढकोगे। अब कलरफुल वाला को जब ढक लोगे तब किसको आओ ढकने? तब नीचे वाले क्या आओ। और नीचे वाला है कैसा? वृत्ताकार। यार ऐसा देखो, ऐसा ही तो है। अगर ऐसे देखोगे तो ऐसे वृत्ताकार ही तो दिख रहा होगा। वृत्ताकार दिख रहा है कि नहीं? अगर इधर से देखोगे तो वृत्ताकार ही तो दिख रहा है, पूरा सर्किल दिख रही है। तो अब ये बताओ इसकी परिधि की, सॉरी इसका क्षेत्रफल कितना होगा? वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा? मतलब इसको ढकने के लिए एक वृत्त अगर आपको दे दें तो ये बताइए इसको ढकने के लिए आपको कितने कपड़े की जरूरत पड़ेगी? भाई इसके क्षेत्रफल के बराबर की, और इसके क्षेत्रफल के होता कितना है वृत्त का? पाई आर स्क्वायर। तो इसी को जोड़ दो, पाई आर स्क्वायर। अब आ गया फार्मूला। अब इसी में से पाई ले लो कॉमन, पाई आर कॉमन ले लिए तो एल प्लस आर, और यही हो गया क्या? शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। आशा करते हैं चीज़ों को समझ पाएंगे और कंसेप्ट एकदम क्लियर हो रहा, कोई भी आपको डाउट नहीं रहने वाला है। उसके बाद से आयतन देख लो, आयतन कितना होता है। अब एक बात बताओ, मैं आपको बहुत बेहतरीन कंसेप्ट बताने वाला हूँ, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से चीज़ों को समझना। मान लो एक ये बेलन है, ठीक है, एक ये बेलन है, अब इसी बेलन में इसी पे एक शंकु बना दो, ठीक है, इसी में एक शंकु बता दो। ये बताओ बेलन का क्षेत्रफल होता कितना है? बेलन का क्षेत्रफल मैंने पढ़ाया था पाई आर स्क्वायर एच, और इसको देखोगे ना तो तीन हिस्से में बटा है, एक हिस्सा, दो हिस्सा और तीन हिस्सा। इसको ध्यान से देखोगे ना तो ये तीन हिस्से में बट जाता है। और यदि आयतन जो होता है बेलन का वो होता है पाई आर स्क्वायर एच, और उसका 1/3 ये शंकु का होता है, तो इसी के लिए लिख देते हो इसको 1/3।
इसीलिए आ जाता है इसका आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यानी बेलन का तो पाई आर स्क्वायर एच होता है, लेकिन एक बेलन में 3 शंकु बनाया जा सकता है बराबर बराबर, तो उसमें से एक ही शंकु लिया जाता है तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच लिख सकते हो। तो इसीलिए आता है, कहीं कहीं सवाल पूछा जाएगा कि बेलन का आयतन और शंकु के आयतन में संबंध क्या है। बेलन के आयतन और शंकु के आयतन में संबंध क्या है, तो 3 संबंध एक, ये आरआरबी एनटीपीसी में आया था, तो 3 संबंध 1 का अनुपात होता है। चूंकि बेलन 3 गुना होता है, शंकु 1 गुना होता है, आप यहाँ फार्मूला से भी देख सकते हैं। इसका पाई आर स्क्वायर एच होता है और उसी में 3 शंकु बनाए जा सकते हैं, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो आशा करते हैं कि इतना बेहतरीन कंसेप्ट आपने पहली बार देखा होगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी करते रहिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिया करिए। इतना बस रूसा करिए, हमसे नाराज मत रहा करिए। चलिए अब हम तिरछी ऊंचाई निकालना बताएंगे कि आपको तिरछी ऊंचाई आती कैसी है। तो तिरछी ऊंचाई है क्या? तिरछी ऊंचाई यही तो है, तिरछी ऊंचाई यही तो है। तिरछी ऊंचाई क्या है? अगर ऐसा रख दोगे तो तिरछी ऊंचाई यही तो है, देखो यही तो है। अगर तिरछी ऊंचाई ये है तो एल हो गया। और ये बताओ, यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है, तो ये मान लेते हैं हम आधार हो गया और ये मान लेते हैं लंब हो गया। अच्छा, ये आधार हो गया, ये लंब हो गया, तो ये क्या हो गया? कर्ण हो गया। तो कर्ण को निकालो कैसे? एल बराबर करोगे क्या? अंडर आर का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है भाई, 90 डिग्री का कोण बन ही रहा है, तो मान ली इसको आधार मान लिया, इसको लंब मान लिया, तो कर्ण हो गया। तो कर्ण हम लोग आसानी से निकाल लेंगे। तो तिरछी ऊंचाई एल अंडर आर स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर, तो तिरछी ऊंचाई आ जाती है। तो आशा करते हैं चीज़ों को आप लोग समझ रहे होंगे। एक आपको क्वेश्चन कराता हूँ, उसके बाद से आप लोगों को शंकु छीनक बता दूंगा। थोड़ा सा शंकु छीनक के सवाल आते हैं, तो शंकु छीनक आपको पढ़ा देने वाला हूँ। शंकु छीनक होता क्या है ये बताइए। यही आपको जो शंकु दिख रही है, शंकु जो दिख रही है, इसमें इसका मान लीजिए शंकु की ऊंचाई दे रखा हो, ऊंचाई दे रखा हो 3 सेंटीमीटर और रेडियस दे रखा हो 4 सेंटीमीटर। तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल आप लोग मुझे बता सकते हैं, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होगा इसका? वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होगा कितना? तो देखो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का फार्मूला होता क्या? पाई आर एल। तो ये देखो पाई का यहाँ रहने देते हैं, आर की रेडियस कितने है? 4। अब यल तो हमको ज्ञात है नहीं, तो यल हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे? एच बराबर कितना है? 3 और आर बराबर है कितना? 4। तो ये 3 है और ये 4 है, तो ये कितना हो जाएगा? 5, यानी 5 चौको 20 पाई। ट्रिपलेट होता है ना, ट्रिपलेट भी मैं आगे पढ़ाने वाला हूँ। तो ये 3 है और ये 4 है, तो कितना हो जाएगा? 5। एक्चुअली होता कैसा है, ऐसे नहीं तो निकलता है। यल बराबर अंडर रूट 3 तरीका के 9 प्लस 4 चौको 16, 16 और 9 25, अंडर रूट में बाहर आ जाएगा क्या? 5। तो इसी 5 को मैंने यहाँ रख लिया था, तो आ जाएगा 20 पाई। तो आशा करते हैं चीज़ों को आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग बात करने वाले हैं किसका? शंकु छीनक का। जो सबसे ज़्यादा एक तरीके से अगर सवाल आएगा तो शंकु छीनक के आयतन से आता है और बाकी और चीज़ों से नहीं आता है, शंकु छीनक के आयतन से आता है। और शंकु छीनक बनाते कैसे? देखो ऐसे, 1 मिनट, थोड़ा सा सॉरी परेशानी हो गई होगी आप लोग का, आवाज़ थोड़ा तेज आया होगा, कोई बात नहीं, सॉरी। देखिए शंकु छीनक बनता कैसा है। अब मान लीजिए शंकु छीनक बनेगा कैसे, इसको हम यहीं से मिटा दिए, लीजिए। अब ये बन गया हमारा क्या? शंकु छीनक। अब इसी को हम लोग ऐसे कर दिए, लो। अब ये इसको हम बना दें, देखो अब इसको हम रख लेंगे बड़ा आर, ठीक है। थोड़ा बड़ा है तो बड़ा आर, ये छोटा है तो छोटा आर, कोई दिक्कत नहीं। ये 3 तो था नहीं। शंकु छीनक का मतलब समझ रहे हो ना? देखो ये है ना आपका शंकु, ये आपको शंकु दिख रहा है ना, इसी को यहीं से काट दो। अब काटो को मान लो, इसको लो काट दिया, लो अब इसको काट दिया। अब ये बताओ अगर शंकु छीनक ऐसा है तो अब ऊपर से भी वृत्त आ गया, देख रहे हो? ऊपर से इधर से भी वृत्त आ गया और इधर से भी वृत्त आ गया, दोनों तरफ से वृत्त आ गया कि नहीं आ गया? भाई काट दोगे, जो नुकीला था काट दोगे, तो इधर से भी वृत्त और इधर से भी, तो वही चीज है। ऊपर वाला आर आ गया, नीचे वाला भी बड़ा आर आ गया, ठीक है। और एच तो रहेगा ही भाई, इसकी कुछ तो ऊंचाई होगी ना, तो एच तो रहने ही दो। तो इसका पूछता आयतन बताओ, छिन्नक का आयतन। ये सबसे ज्यादा सवाल कभी कभी पूछ लिया जाता है जब किसी का मूड खराब रहता है ना, एग्जामिनर का अगर मूड खराब रहा तो यही सब पूछ लेता है। शंकु का आयतन बताओ, शंकु छिन्नक का आयतन, शंकु छिन्नक आयतन बताओ। तो देखिए जब भी शंकु छिन्नक आयतन पूछे ना, तो करना क्या रहता है वो ध्यान से। 1/3 शंकु में तो 1/3 आता ही है, पाई लगा दो, 1/3 पाई आर का स्क्वायर प्लस स्मॉल आर का स्क्वायर प्लस आर इंटू आर, बड़े आर में से छोटे आर गुणा कर दो और इसी को एच लिख दो यहाँ पे, और यही चीज क्या आ गया?
आंसर आ जाएगा। तो आशा करते हैं कि आप लोग संकुच छिनक भी एक बार रट लीजिए। कैसे करना है कि संकुच छिनक आयतन होता क्या भाई, 1/3 पाई। ये तो भाई शंकु के फार्मूला में 1/3 आना ही आना है, तो 1/3 हो गया। और क्यों आना ये भी मैंने बता दिया भाई, सिलेंडर का 1/3 होता है, तो इसीलिए 1/3 आता है। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर बड़े वाले का रेडियस प्लस छोटे वाले का रेडियस प्लस दोनों रेडियस का आपस में मल्टीप्लिकेशन कर दो, और एच जो ऊंचाई है उससे गुणा कर दो, इस शंकु छिनक आता था। और एक तरीके से सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है शंकु का आयतन और शंकु छिनक आयतन। इसको रट लीजिए, चाहे जैसे भी हो इसको समझ लीजिए, रटिए जो भी करिए। 1/3 पाई आर स्क्वायर प्लस आर इंटू एच, तो ये जो शंकु छिनक का आयतन। तो आशा करते हैं चीज़ों को आप लोग समझ गए होंगे। एक चीज़ और रट लीजिएगा, जो अभी बताया था कि बेलन का जो आयतन है, इसको रट लीजिए, सबसे ज़्यादा बार पूछा गया। रटना क्या मैंने बताया था, शंकु का आयतन इंटू शंकु का आयतन, ये मैंने अभी पढ़ाया भी है। इसका जो अनुपात है 3 संबंध 1, और सबसे ज़्यादा बार यही पूछा जाता है। और यही जब गोले के साथ होता है तो अलग हो जाए, गोला जब मैं पढ़ाऊंगा तो आपको बता दूंगा। 3 संबंधित 2 संबंधित 1 हो जाता है, गोले का 2 हो जाता है, शंकु का 1 हो जाता है और बेलन का 3 हो जाता है। आशा करते हैं कि आप लोगों को वीडियो मेरी बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है। वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करते रहिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए। इनको इतना अच्छा कंसेप्ट मैं क्लियर करा रहा हूँ तो उनका भी, आपके दोस्तों को भी कंसेप्ट क्लियर होगा और आप सब लोग एक साथ सिलेक्शन हो गए, माँ बाप का सपना को सब लोग पूरा करने वाले। चलिए वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।